हेलो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 14 जुलाई। देख लेते हैं करंट अफेयर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे नमस्ते डे के बारे में। नमस्ते डे क्या है, क्यों न्यूज़ में है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो आज है 14 जुलाई और आज है नमस्ते डे। नमस्ते डे की ये तीसरी वर्षगांठ है ना। नमस्ते मतलब फुल फॉर्म नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, यही क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नमस्ते डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, ये कौन से स्कीम के तहत ऑब्जर्व किया जाता है एक, और जो इसकी वर्षगांठ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ये कौन से स्कीम के तहत कर रहे हैं। तो स्कीम का नाम ही है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, दैट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ नमस्ते, है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इससे संबंधित। देखो 2023 में पहली बार नमस्ते लॉन्च किया गया था, और जो हमारे मैनुअल वर्क करते हैं ना, स्कैवेंजिंग की काम करते हैं, जो सैनिटेशन का काम करते हैं, हमारे जो वर्कर हैं जो मैनुअली काम करते हैं, क्योंकि भारत में जो सफाई कर्मचारी होती है होते हैं वो मैनुअली काम करते हैं, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं करवाए गए हैं। तो दैट्स वाई उनको एक तरह से एक थैंक यू मतलब एक तरह से थैंक यू प्रेजेंट करने का ये एक तरीका है नमस्ते डे। अब देखो सबसे सिंपल चीज़ है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे से कि जो नमस्ते डे है वो कौन सी मंत्रालय करती है, तो ये थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे नमस्ते डे सेलिब्रेट कहाँ पे हो रहा है। तो देखो रविंद्र सदन कोलकाता में अकेले नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ एक और चीज़ हो रही है, दिव्य कला मेला, जो कि पैडलर में चलाया जा रहा है। वहाँ पे जो लोकल वर्कर्स हैं, लोकल बॉडीज़ के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, ताकि उनको भी एक तरह से थैंक यू ज्ञापन किया जा सके। देखो नमस्ते डे में कौन सी मिनिस्टर आ रही है सेंट्रल लेवल से। देखो यूनियन मिनिस्टर फॉर हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर विजेंद्र कुमार। और दूसरा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारे, उसके जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है रामदास अठावले, ये इन्वॉल्व है। अब सवाल आता है कि कौन सी मंत्रालय नमस्ते डे कंडक्ट करती है, सेलिब्रेट करवाती है। ठीक है, तो आंसर याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, जो अभी हमने देखा, और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ये मिनिस्टर प्रेजेंट थे, और ये यूनियन और स्टेट दोनों के ही सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, लेकिन ये तो एक मिनिस्ट्री हो गई है ना, एक तो सेंट्रल लेवल पे, और जो सेंटर के द्वारा ही यूनियन मिनिस्टर्स मतलब स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये हो गए, प्लस हमारी जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है वो। निदार 2 की बात करें, निदार 2.0 अभी लॉन्च हुआ है, किससे संबंधित है। देखो निदार 2.1 जो है वो इंडिजिनस इंडिया में ही मेड किए गए चिप के द्वारा बनाया जाने वाला ड्रोन है ना। तो अभी जो ड्रोन है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। निडार में होता क्या है, पूरा डिटेल से समझेंगे। देखो ये इसका सेकंड वर्जन है, पहला वर्जन लॉन्च हो चुका है। देखो हमारी जो मिनिस्ट्री है मीटी, दैट इज़ अ मीटी, है ना। तो मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके अंदर एक प्रोग्राम चल रहा था, इनिशिएटिव चल रहा था, दैट इज़ अ स्वान। ठीक है, तो मिनिस्ट्री के अंदर मीटिंग जो हमारी इनिशिएटिव है स्वान, स्वान के साथ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर के निडार लॉन्च किया था। ये निडार का दूसरा वर्जन है। इसमें चूँकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडिया के अंदर बने हुए चिप का यूज़ करके एआई पावर ड्रोन यूज़ मतलब बनाते हैं भारत के अंदर, जिसका हम बहुत सारे क्षेत्र में फ़ायदा उठा सकते हैं। अब चूँकि जिनका अच्छा होगा उनको प्राइज़ भी मिलेगा, तो इसके लिए 65 लाख रुपीज़ और मोर देन दैट का प्राइज़ का एक पूल भी रखा गया है। एडिशनल बेनिफिट है स्टार्टअप्स इंक्यूबेशन हमारे देश में होगा। देखो सुविधा तो मिलेगी, साथ ही साथ स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, क्लाउड क्रिएट्स होगा हमारे यहाँ, सॉफ्टवेयर सपोर्ट सिस्टम बनेगा और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चन है उसकी बात करें हम, भाव्या, दैट इज़ अ भारत औद्योगिक विकास योजना। देखो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्यों हो रही है। देखो भारत के अंदर ना इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये कार्यक्रम किया जाए। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो क्यों अट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें अपने देश का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो वर्ल्ड क्लास का बनाना है। तो वर्ल्ड क्लास के लिए चाहिए वर्ल्ड क्लास का इंडस्ट्री, और वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री के लिए चाहिए वर्ल्ड क्लास का डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे देखो भारत का जो है फर्स्ट प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस, दैट इज़ अ पिंस, ये क्या है। देखो पॉइंट इन स्पेस एक तरह से सैटेलाइट के साथ जुड़ने की बात है, ताकि हमारा जो हेलीकॉप्टर सिस्टम है जिसका हम हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, किसी वेदर में जो हमें प्रॉब्लम हो जाती है हेलीकॉप्टर यूज़ करने में, सडनली आप शॉर्ट मतलब हेलीकॉप्टर यूज़ नहीं कर सकते अगर वेदर चेंज हो गई है तो उसके लिए फोरकास्टिंग करने का काम जो है ये पिंस करेगा, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज़ हेलीकॉप्टर के कई सारे इवेंट्स एक्सीडेंट्स हो चुके हैं भारत में, क्योंकि हमारे पास कुछ अपना इंडिजिनसली ऐसा नहीं था सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम।
जिससे हम हेलीकॉप्टर को अच्छे से मॉनिटर कर सकें। तो ये नेविगेशन सैटेलाइट है हेलीकॉप्टर के लिए स्पेसिफिकली। डिफ़िकल्ट ट्रेन एरिया में भी हमारा हेलीकॉप्टर अब अच्छे से चल सकता है। अविकली क्या है, किस बीमारी से संबंधित है? देखो अविकली भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, ये डायबिटीज़ से संबंधित है। अविकली क्या है, देखो इंसुलिन को इंजेक्ट करना पड़ता है, जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो डेली भी करना पड़ता है। इसमें क्या है, वंस इन अ वीक करना है, दैट्स वाई अविकली। अब बात करते हैं कौन सी जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन है, वहाँ पे भारत की जो मानस है यानी रामचरितमानस और महाभारत दोनों को स्टडीज़ करने के लिए वहाँ पे इनोग्रेट किया गया है ये सिविलाइजेशन स्टडीज सेंटर। तो याद रखना है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान के अंदर भारत की जो रामचरितमानस है और महाभारत है इसको स्टडीज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी देखो रिसेंटली न्यूज़ में था ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक यानी कि सारस, इसको जो है और क्या कहते हैं, किस नाम से और बुलाया जाता है इनको? तो हारगिला याद रखना है आपको। अब ये आसाम और बिहार के अंदर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ताल वोल्केनो न्यूज़ में था, कौन से देश में हुआ था? फिलीपींस। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो मार्बर्ग जो बीमारी है, डिजीज़ है, ये डिजीज़ किस से संबंधित है? तो मार्बर्ग की हम बात करें तो ये वायरस बैक्टीरिया किससे होता है? तो देखो ये वायरस से होता है। अब देखो एक्चुअली में इबोला वायरस से संबंधित है, ये इबोला वायरस फैमिली का आता है, सेम इबोला वायरस फैमिली है। तो चूँकि ये न्यूज़ में है और इसके पेशेंट्स मिल रहे हैं कहीं कहीं, बहुत ज़्यादा इसका ऐसा भी बहुत न्यूज़ में नहीं है बट है और वायरस से संबंधित है, तो हमें ये पढ़ लेना है, याद रखना है। आगे बढ़े हम, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट साइंटिफिक जो बनियान ट्री है वो भारत में कहाँ पे स्थित है? तो भारत के बिहार में सबसे पुराना बरगद का पेड़ है, लेकिन बिहार के अंदर भी मुंगेर में, याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ट्रांस कैस्पियन मार्निका न्यूज़ में है, क्या है ये? तो ये जो है फिश है, ये रे फिनिश फिश है, ये आपको याद रखना है। रे जो है फाइन फिश, ट्रांस कैस्पियन मार्निका नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखो, अभी हमारे जो पीयूष गोयल जो मंत्री हैं हमारे, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो देखते हैं, तो इनका विजिट है स्पेन में और अभी क्या कुछ निकल के आएगा उसे हम देखेंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद किसी भी भारत के मंत्री का स्पेन विजिट है, तो क्या कुछ निकल के आएगा उसे डिटेल से समझेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन हमारे सामने, स्पेन की कैपिटल कहाँ है? तो स्पेन की कैपिटल दैट इज़ माड्रिड। तो याद रखना है, करेंसी यूरो और जो है, और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश चलती है, याद रखना है। तो दिस इज़ करेंट अफेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।